आज हम बना रहे हैं गणपति बप्पा का प्रिय भोग मोदक। और आज के मोदक बेसन से बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बन जाती है। मतलब 10 मिनट में आप मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा सामान की आपको ज़रूरत नहीं है, घर के बेसिक सामानों से आप बना लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर पैन गर्म करने रखा है, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है और अब मैं इसमें बेसन डाल दूँगी। तो आप जितने मोदक बनाएं उतना आप बेसन यूज़ करें। मैं यहाँ पर 1 कप के आसपास बेसन है, मैंने छोटी कटोरी यूज़ करी है, तो 2 कटोरी मैंने बेसन डाला है। तो आप मेज़रमेंट का ध्यान रखें और इसे हमें भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से एक खुशबू नहीं आने लग जाती, तब तक हमें इसे भूनना है। और आपको ध्यान रखना है कि कम गैस पर ही भूनना है, थोड़ा पेशेंटली आप इसे भूनें और गैस को बिल्कुल सिम पर ही रखें। और अभी मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि एक ही बार में ज़्यादा घी नहीं डालें, ज़रूरत लगे तो ही बाद में घी ऐड करें। और अब देखिए, अब इसे हम क्या करना है, जो फ्लेम है ना उसको बिल्कुल लो रखना है और सिम गैस पर ही हमें इसे सेकना है। तो बस लगातार चलाते हुए इसे सेकना है, आपको बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। और अगर हो सके तो नॉन स्टिक पैन में ही इसे भुने, नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक कढ़ाई। तो देखिए अभी बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है, आपने देखा कलर भी चेंज हो गया है इसका और इसमें से एक अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन डाला था, तो मैं आधी कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास में मिल्क पाउडर नहीं है तो आप आधी कटोरी जो फ्रेश दूध होता है उसकी मलाई डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक दाना भी आ जाता है इसमें। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हमें शक्कर ऐड करना है। तो मैंने जितना इसमें मिल्क पाउडर डाला था उतनी ही मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर कम पसंद है तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, पर ये परफेक्ट मेजरमेंट है। और अब मैं इसमें 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। मतलब 2 कटोरी मैंने बेसन लिया था, तो मैंने 1 कटोरी दूध डाला है और आधी कटोरी मिल्क पाउडर और आधी कटोरी ही मैंने शक्कर डाली है। आप भी अगर इस मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे तो आपके भी मोदक बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको कम ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला है और मैं यहाँ पर थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम डाल रही हूँ, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब क्या करेंगे, हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके मोदक तैयार करेंगे। तो हमारा ये जो मिश्रण था वो ठंडा हो गया है और अभी हमें इसके मोदक बनाने हैं। तो मोदक बनाने से पहले मैंने इसमें थोड़े से पिस्ता की कतरन डाली है, जो बारीक बारीक मैंने चॉप करके रख ली थी। और उसके बाद अब इसमें दोनों तरफ हम मिश्रण भर देंगे और इसे पैक कर देंगे और इसे अच्छे से दबा दबा कर इसको मिश्रण को हमें भर देना है। उससे क्या होगा कि मोदक का जो शेप है ना बहुत अच्छा निकल कर आएगा। तो बस देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा मोदक तैयार हो गया है और पिस्ता की जो हमने लगाई थी इसमें कतरन, वो भी इसमें बहुत अच्छे से दिख रही है। तो बस सारे मोदक हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं और एक बार आप इस मोदक को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।